विरागिनी एफएम में आपका स्वागत है। रात गहरी है, हवा असामान्य रूप से स्थिर है और हम लौटे हैं एक लंबी, धीमी, सिहरन जगाने वाली कहानी के साथ। रोशनी थोड़ी मंद कर लीजिए, यह कहानी जल्दबाजी में सुनने के लिए नहीं है। चर महामाया गांव की पुरानी जमींदार हवेली कई वर्षों की खामोशी के बाद नीलामी में रखी गई थी। स्थानीय प्रशासन ने निर्णय लिया कि उसके दस्तावेज, जमीन के कागजात और वास्तु स्थिति की जांच की जाए ताकि यह तय किया जा सके कि कौन सा हिस्सा संरक्षित किया जा सकता है। यह जिम्मेदारी इतिहास विभाग के युवा शोधकर्ता आतिफ को सौंपी गई। उसके साथ थी मल्लिका, एक संरक्षण वास्तु विशेषज्ञ जो जर्जर इमारतों की संरचना का विश्लेषण करने में निपुण थी। उनका उद्देश्य पूरी तरह तर्कसंगत था, हवेली के ऐतिहासिक महत्व का आकलन करना और भीतर छिपे किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज को ढूंढ निकालना। दोपहर की धूप में हवेली भयावह नहीं लगती थी, वह थकी हुई प्रतीत होती थी। लाल ईंटों पर जमी काई, दरकी हुई खिड़कियां, आंगन में उगी जंगली घास। आतिफ अपनी डायरी में संरचनात्मक विवरण लिख रहा था। मल्लिका सीढ़ियों की ढलान माप रही थी ताकि संभावित धंसाव का अनुमान लगाया जा सके। सब कुछ व्यवस्थित था, माप, दस्तावेजीकरण, तस्वीरें। पहली असामान्यता आवाज से नहीं, तापमान से महसूस हुई। भीतर की हवा बाहर की तुलना में कई डिग्री अधिक ठंडी थी। टूटी खिड़कियां और आधे खुले दरवाजों के बावजूद ठंडक घनी और स्थिर थी। मल्लिका ने इसे पुरानी चूना सुर्खी दीवारों की विशेषता बताया। आतिफ ने सहमति में सिर हिलाया। व्याख्या तार्किक थी। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही गलियारा असामान्य रूप से लंबा प्रतीत हुआ। दिन का प्रकाश भी वहां फीका लग रहा था। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे, पहली नजर में बच्चों की रेखा चित्र जैसे। ध्यान से देखने पर वे मंत्रलिपि जैसे लगे। आतिफ ने उनकी तस्वीरें ली। जिज्ञासा बढ़ी। रिकॉर्ड पहले ही बता चुके थे कि जमींदार परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी तांत्रिक प्रवृत्ति का था। इसलिए ये चिन्ह बेचैनी तो जगाते थे, पर अभी भय नहीं। पश्चिमी छोर पर एक कक्ष था जिसकी चारों दीवारों पर दर्पण जड़े थे। अधिकांश टूटे हुए। मल्लिका ने संरचना का विश्लेषण करते हुए अनुमान लगाया कि यह कभी नृत्य कक्ष या अनुष्ठान कक्ष रहा होगा। आतिफ ने फर्श के मध्य एक हल्का त्रिकोणीय निशान देखा, जैसे बार बार खींचा गया हो। पहले दिन कुछ विशेष नहीं हुआ। वे शाम से पहले गांव लौट गए। रात में तस्वीरें देखते समय आतिफ ने कुछ विचित्र देखा। दर्पण कक्ष की तस्वीर में उसके और मल्लिका के पीछे गलियारे के अंधेरे में एक धुंधली आकृति थी। जूम करने पर कुछ स्पष्ट नहीं हुआ, शायद पिक्सल की गड़बड़ी। उसने स्वयं को तर्क से समझाया। अगले दिन वे अधिक तैयारी के साथ लौटे। टॉर्च, रस्सी, धूल विश्लेषण उपकरण। दर्पण कक्ष में मल्लिका ने देखा कि एक दर्पण में
नई दरार है। कल यह नहीं थी। आतिफ ने मान लिया कि शायद ध्यान नहीं गया होगा, पर त्रिकोण का निशान गहरा प्रतीत हुआ, जैसे किसी ने रात में धूल साफ की हो। गलियारे के अंतिम सिरे पर एक बंद लकड़ी का दरवाजा था, जिसमें लोहे की अंगूठी लगी थी। कोई ताला दिखाई नहीं देता था, फिर भी वह खुल नहीं रहा था। ऐसा लगा मानो भीतर से अटका हो। उन्होंने निर्णय लिया कि उचित अनुमति लेकर उसे खोला जाएगा। उस शाम अंधेरा असामान्य रूप से जल्दी उतर आया। सूर्यास्त से पहले ही गलियारा धुंधला हो गया। आतिफ ने टॉर्च जलाई। रोशनी में गलियारा थोड़ा और लंबा प्रतीत हुआ। कदमों की गूंज एक पल देर से लौटी। मल्लिका ठिठक कर सुनती रही। उसने इसे संरचनात्मक ध्वनि प्रभाव बताया, पर उसके स्वर में असहजता थी। तीसरे दिन उन्होंने दरवाजा तोड़ा। भीतर सीढ़ियां नीचे उतरती थीं। हवा भारी थी। नीचे मिट्टी का कक्ष था। दीवारों पर लाल धब्बे। एक कोने में छोटे आकार की हड्डियां। आतिफ का दिल तेज धड़कने लगा। उसने सब दस्तावेज किया, इसे एक प्राचीन अनुष्ठान स्थल मानते हुए। मल्लिका ने संरचना देखी। यह कक्ष मूल नक्शे का हिस्सा नहीं था। बाद में जोड़ा गया था, जल्दबाजी में, छिपाने के लिए। ऊपर लौटकर उन्होंने फिर तस्वीरें ली। इस बार एक दर्पण में मल्लिका का प्रतिबिंब एक पल देर से हिलता दिखा। आतिफ ने फिर देखा। सब सामान्य, फिर भी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने उस रात हवेली में ही रुकने का निर्णय लिया। रात के तापमान और ध्वनियों का अध्ययन करने के लिए उन्होंने गलियारे के बीच में प्रकाश जलाया। मध्यरात्रि में पहली आवाज आई, धीमे कदमों की, एक छोर से दूसरे तक। फर्श नहीं कांपा, पर ध्वनि स्पष्ट थी। आतिफ टॉर्च लेकर निकला। गलियारा खाली था, पर हवा भारी थी, मानो कोई अदृश्य उपस्थिति अभी अभी गुजरी हो। दर्पण कक्ष में मल्लिका ने देखा कि सभी दर्पणों में केवल एक चेहरा है, न उसका, न आतिफ का। एक किशोरी का चेहरा, पीला, थका हुआ, प्रतीक्षा से भरा। वह स्थिर थी। आतिफ आया। दर्पण सामान्य हो गए, पर त्रिकोण और गहरा हो चुका था। वे फिर नीचे गए। दीवार की लिपि को छूते ही नरमी महसूस हुई। हड्डियों के पास एक लोहे का कंगन था। आतिफ को गांव की कथा याद आई, तांत्रिक की बेटी। रिकॉर्ड बताते थे कि वह तूफान में नहीं खोई थी। वह आखिरी बार इसी हवेली में देखी गई थी। तस्वीर धीरे धीरे स्पष्ट हुई। तांत्रिक ने अपनी बेटी को इसी कक्ष में बंद किया था, शरीर की सीमा तोड़ने के भ्रम में। पर यह कक्ष कारागार बन गया। अंधकार, भूख, एकांत। मृत्यु धीरे धीरे आई, और उसी मृत्यु ने एक बंधी हुई उपस्थिति को जन्म दिया। अंतिम रात सबसे भयावह थी।
गलियारा संकरा लगा। दर्पणों में वही लड़की हाथ बढ़ाए दिखी। त्रिकोण के मध्य ठंडी हवा का भंवर उठा। प्रकाश बुझ गया। अंधकार। सांसों की ध्वनि। एक नहीं, 3। आतिफ ने अपनी कलाई पर किसी का कसाव महसूस किया। मल्लिका उसके पास नहीं थी। भोर में वह नीचे मिली, अचेत। उसकी कलाई में वही लोहे का कंगन। कैमरे में अंतिम तस्वीर, 3 प्रतिबिंब, 2 मानव और बीच में तीसरी आकृति। कुछ सप्ताह बाद हवेली सील कर दी गई। सरकारी रिपोर्ट में अवैध अनुष्ठान और संभावित बाल मृत्यु का उल्लेख था। रिपोर्ट में यह नहीं लिखा था कि गलियारे की गूंज अब भी एक पल देर से लौटती है। और दर्पण कक्ष में कभी कभी अपने प्रतिबिंब के पीछे एक अतिरिक्त छाया दिखती है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अभिरागिनी एफएम के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि कभी अंधेरे में आपकी छाया एक पल देर से हिले, याद रखिए, हर इतिहास कागज पर नहीं लिखा जाता। हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि।